समाधान निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो रही है। हालांकि ये रुझानात अभी हैं, अभी नतायज आना बाकी है, लेकिन दिल्ली में जहां पर पूरे चुनाव में जिस जगह पर, जिस इशू पर सबसे ज्यादा नजर रही, वो इशू और वो जगह थी शाहीन बाग। शाहीन बाग का क्या कुछ हाल है, सीधे हम चाहेंगे कि वही ग्राफिक्स आपको दिखाने की कोशिश करें। शाहीन बाग में बहुत दिलचस्प इस वक्त मुकाबला एक तरह से चल रहा है। जो शुरुआती रुझान आना शुरू हुए हैं, ओखला असेंबली हलके में शाहीन बाग का ये हिस्सा आता है। और ओखला की अगर हम बात करें तो यहां से आम आदमी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के लीडर हैं जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओखला से कांग्रेस का एक और बड़ा चेहरा परवेज हाशमी, जो कि सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और शाहीन बाग यानी ओखला की अगर हम बात करते हैं तो यहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी के उम्मीदवार ब्रहाम सिंह यहां पर लीड बनाते नजर आ रहे हैं। तो यह तस्वीर तहसीन साहब बहुत दिलचस्प है। खासतौर से ओखला की अगर हम बात करते हैं, यहीं पर शाहीन बाग का पूरा एक जमावड़ा था। और यहां जो हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यहां से लीड कर रही है। देखिए हुरैरा, कल मैं आपका प्राइम डिबेट देख रहा था। अनुराग ढाडा ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि उन्होंने किसी बड़े कांग्रेसी लीडर के बीच में बैठकर कहा कि आपका वहाँ कैंडिडेट जो है बहुत अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे फिर तो बीजेपी जीत जाएगी। तो अगर कांग्रेस कहीं पे बहुत ज़बरदस्ती के साथ लड़ेगी, ज़बरदस्त तरीके से, तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट बटेंगे और उसके बाद बीजेपी की जीत यकीनी हो जाएगी। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझानात हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट है ओखला की, वहाँ वो ये साफ कह रही है कि अमानतुल्लाह खान जो है वहाँ से वो भारी वोटों से जीत सकते हैं, भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। जहाँ तक हमारे पास है शुरुआती रुझान है। लेकिन अगर ये रुझान जैसे थोड़ी देर और रहता है कायम 2-3 राउंड तक, तो फिर उसके बाद यकीनी तौर पर ये बहुत ही टफ फाइट होगी और इसमें वाकई जो है हार जीत का फैसला बहुत मामूली फर्क से होगा। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के हारून यूसुफ जो है वो अभी तक अपनी लीड बनाए हुए हैं। तो नहीं, बल्ली मारान से बल्लीवान से। तो इसका मतलब यह है कि अगर हारून यूसुफ अच्छा कर देते हैं तो फिर ये जो है वो कांग्रेस की एक अकेली सीट जो है, हम लोग सोचते थे चांदनी चौक से अलका लांबा और बल्ली मारान से हारून यूसुफ ये मजबूत उम्मीदवार थे। सीलमपुर से चौधरी मतीन का भी सुन रहे थे, लेकिन वो भी बाद में ये पता चला कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। होना ये चाहिए था कि जो दिल्ली कांग्रेस के जो सदर हैं सुभाष चोपड़ा, उन्होंने कालका जी से अपनी बेटी को इलेक्शन लड़ाया और मुझे लगता है कि बड़े कांग्रेसी लीडर खुद मैदान में नहीं उतरे किसी वजह से, और वहां पे आतिशी जो है वो सही टक्कर दे रही हैं। और लेकिन वहां पे मुकाबला अच्छा हुआ है क्योंकि वो उनका गढ़ है सुभाष चोपड़ा का कालका जी। तो वहां पर लेकिन ऐसा भी कुछ तब्दीली कोई नजर नहीं आ रही है। तहसीन साहब, जो हमारे पास रिपोर्ट है कालका जी की बहुत चौंकाने वाली है। आतिशी इस वक्त वहां पिछड़ रही है। हाँ, जो तो हमारे पास जो अभी इस वक्त जो अपडेट है, आतिशी यहां पर पिछड़ रही है और हम आपको बता दें कि बीजेपी लीड कर रही है कालका जी से। यह भी एक बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर यह ग्राफिक्स भी लाया जाए। कालका जी की जो तस्वीर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आतिशी मार्लिना, जो कि आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा है, सीनियर लीडर है, वो इस वक्त पिछड़ रही है। ये देखिए आपके भाई, मैंने कहा ना कि जहां पे अगर कांग्रेस और दोनों के दरमियान अच्छी फाइट हो गई तो वहां बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचेगा। और हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये एक कालका जी एक ऐसी जगह थी जहाँ से मैं जब गुजरा तो मुझे लगा उस दिन पोलिंग वाले दिन कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोगों के चेहरे थोड़े से टेंशन में थे, तनाव में थे। उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो है मुकाबला सख्त हो रहा है। तो लेकिन जिस तरह से सुबह से लीड मिल रही थी आतिशी की, तो मुझे लगा कि शायद शिवानी चोपड़ा जो है इनकी सुभाष चोपड़ा की बेटी, वो क्योंकि नई नहीं है सियासत में, शायद वो कमाल नहीं कर पाए। क्योंकि कालका जी सुभाष चोपड़ा का गढ़ है और यहाँ से अकाली दल जो है जो लड़ता है वो यहाँ पे जो पंजाबी सिख कम्युनिटी जो है उनका बहुत बड़ा वोटर है। पंजाबी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुमकिन है कि अगर पंजाबी वोटर एक तरफ गया तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन देखना यह है कि ये जो दोनों के अगर लीड है तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि हार जीत बहुत कम फासले से होगी। अगर ये रुझान है जी, हो सकता है यहाँ पर भी अभी तस्वीर कुछ बदलेगी। लेकिन इसी तरह से अगर एक आधे और हल्के की हम बात करें और शुएब इकबाल की, तहसीन साहब अगर हम बात करते हैं तो मटिया महल से शुएब इकबाल इस वक्त लीड कर रहे हैं
और जाहिर सी बात है यहाँ पर ये पहले से सोचा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का बहुत अच्छा उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, आसिम खान जी, उनका जो है लव एंड हेट टाइप का जो है रिश्ता जो है आम आदमी पार्टी के साथ चलता रहा है। और शुएब इकबाल की उस इलाके में पकड़ है, आले मोहम्मद इनके बेटे आले इकबाल जो है वो वहाँ पर है और काउंसलर भी इनके पास है। तो वो शुएब इकबाल का एक अलग दबदबा है, उनकी अलग पहचान भी है वहाँ पर। तो यकीनी तौर पर आम आदमी पार्टी ने जब इनको अपनी उसमें लाए, उससे चंद रोज पेशतर तो शुएब इकबाल आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहे थे, तो लेकिन जब वो आम आदमी पार्टी में आए और उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया तो ये महसूस हुआ कि फिर जो है यहाँ पर जो है वो कुछ कमाल दिखा देंगे, क्योंकि कांग्रेस के भी वोट इनकी तरफ ही आएंगे उस लिहाज से। तो ये एक ये आम आदमी पार्टी की मजबूत सीट है। शुएब इकबाल शायद बहुत मुश्किल से हारेंगे, हाँ नहीं जीतेंगे ये मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये जो है मालवीय नगर की अगर बात करते हैं, सोमनाथ भारती यहाँ से लीड कर रहे हैं और ये जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का एक तरह से गढ़ माना जा रहा है। तो मालवीय नगर से भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर। देखिए आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर सत्येंद्र जैन भी अपने इलाके से जो है लीड कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो मालवीय नगर इलाका है उसमें एक बेल्ट आती है हौजरानी, जहां मैं काफी मुद्दत रहा हूँ, मेरा वहां पे एक घर भी है। वहां जब मैं गया था तो मैंने देखा कि जब मेरा इनफैक्ट मेरा वोट भी वहीं पर है, तो जब मैं वोट डालने गया हूँ तो मैंने वहां पर देखा कि पहले जो था वो लोग आपस में बटे नजर आते थे। कांग्रेस खैमा अलग होता था, बीजेपी खैमा अलग होता था, आम आदमी पार्टी का खैमा अलग होता था, लेकिन इस बार उनमें कहीं ना कहीं एका से नजर आया। जब हमने हमारे मसाइल वहां पर किया था सियासी जंग में, तो वहां पर जो है वहां बीजेपी के जो माइनॉरिटी मोर्चा के सदर थे वहां के ब्लॉक के, उनका ये कहना था कि जो इस तरह के इश्यूज बीजेपी आखिरी लम्हों में लेकर आ गई है, पिछली बार हमने यहाँ से 2300 वोट दिलवाए थे लेकिन अब हम 1000 भी नहीं दिलवा पाएंगे, ये उन्होंने कैमरे के सामने कहा था कि यहाँ पर जो है फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाती है जब इस तरह के इमोशनल इश्यूज वगैरह उठाए जाते हैं। तो यकीनी तौर पर सोमनाथ भारती का वहाँ पे खास तौर पे मालनगर में एक नई कॉलोनी के नाम से, जहांपना कॉलोनी के नाम से इलाका है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किए हैं। उस इलाके को कभी देखा नहीं जाता था पिछली सरकारों में, तो उन्होंने वहाँ पे पानी की लाइनें डाली हैं, सीवर का काम किया है, उन इलाकों में बहुत काम किया। उसके बाद सेलेक्ट सिटी वॉक के सामने का जो इलाका है जामुन पार्क वगैरह कहलाता है वो, उसका ब्यूटिफिकेशन वगैरह होके, हालांकि एलजी ने उसको करवाया, लेकिन वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बहुत है, दूसरे काम वगैरह हुए। मालनगर हॉस्पिटल का भी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है। तो इस लिहाज से सोमनाथ भारती जो है एक लड़ने भिड़ने वाले इंसान है, डीडीए के मेंबर भी रहे हैं, तो उन्होंने सदर डेवलपमेंट एरिया वगैरह वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह भी लाए और कई जो वाटर पंप्स वगैरह हैं वहाँ पे उस इलाके में वो लगवाए, खासतौर से हौजानी मालनगर साइड में 5 लगवाए, वैसे टोटल 40 लगवाए, हमारे प्रोग्राम में दीपक वाजपेयी ने बताया था। तो ये सब चीज़ें जो है यकीनी तौर पर जो काम होता है, अगर काम पर वोट हो रहा है तो लोग एक तरफ पे सोचते भी हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगा कि जो ये सीए एनआरसी वगैरह मुद्दा रहा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के वोट बहुत हैं और उसमें उसने भी कहीं पर काम किया और लोगों ने कहा कि इस बार हम अपने सब कुछ चीज़ें भुलाकर इस बार हमें जो है आम आदमी पार्टी साहब एक सीट है जहां पर आप बार बार कह रहे हैं कि काम पर लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बयानबाजी पर मुझे लग रहा है कि वोट मिलते दिख रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में आप चले जाइए, मॉडल टाउन, जहां पर कपिल मिश्रा उम्मीदवार है और अपनी बयानबाजी को लेकर पूरे चुनाव में एक तरह से सुर्खियों में है, वो बढ़त बनाए हुए हैं इस वक्त बीजेपी उम्मीदवार। मिश्रा को भी देखना है और तेजिंदर सिंह बग्गा को भी देखना है। कल आपके प्रोग्राम में भी प्राइम डिबेट में भी लोग कह रहे थे, ये अनुराग ढांगना ने कहा था, नहीं बग्गा भी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, तेजिंदर सिंह बग्गा भी बढ़त बनाए हुए, कपिल मिश्रा भी बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए ये जो इलाके हैं, मैं खास तौर से नजर रख रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे दिल्ली कैंट का है और उधर जो है ये जो जितना वेस्ट दिल्ली का इलाका है, और उसके अलावा हम देखते हैं बाहरी दिल्ली के इलाके जहाँ पे जाट बहुल है, जाटों के वोट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जैसे दुष्यंत चौटाला वगैरह का इनके साथ आना, तो वो उसने कमाल किया। अगर ये अकाली दल के साथ इनका कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाता और कांग्रेस फाइट में आ जाती तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को यहाँ पर मुश्किल होती और बीजेपी कुछ भी हासिल करेगी वो उसके लिए एडेड एडवांटेज ही है। और मुझे लगता है कि अपोजिशन अच्छी रहेगी, अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है सरकार में। तो अगर बीजेपी 15-20 सीटें लेकर आती है तो एक अच्छी अपोजिशन के तौर पर भी अगर वो रहती है तो यकीनी तौर पर जो है देश दिल्ली के लिए हक में ही होगा, क्योंकि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है जमहूरियत में। बिल्कुल तहसीन मुनव्वर साहब, अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ और जो एजेंसियां हैं, कुछ और न्यूज चैनल को मैं सर्च कर रहा था, मैंने देखा कि सबने 70 के 70 रुझान बता दिए, लेकिन न्यूज 18 उर्दू पर आप देखिए कि 65 रुझान अभी भी हमारे पास आए,
5 रुझान आना बाकी हैं। वजह साफ है कि हम बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं और जो सटीक रुझान है वही हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। 65 रुझान हमारे पास आ चुके हैं और इस 65 रुझान में 43 यानी 43 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी इत्तेहाद 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के खाते में अभी हालांकि सिफर है, लेकिन एक सीट पर हारून यूसुफ की जो सीट है वहां से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। लेकिन तहसीन साहब, जो लगातार हम बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा की और बग्गा की, हम जो बात कर रहे हैं, ये दोनों सीटें बीजेपी की एक तरह से अभी तक सेफ दिख रही हैं। देखिए, अब हमारी स्क्रीन पर कांग्रेस की बढ़त जो है खत्म हो चुकी है। जी जी जी, हाँ, अब तो बढ़त नहीं है। कांग्रेस की जो एक सीट मिलने वाली थी वो भी एक तरह चली गई। लेकिन मुझे जो वहां का कपिल मिश्रा के इलाके की जो मेरे पास खबर है, मुझे नहीं लगता कि ये जो है, अब हारून यूसुफ देखिए पीछे जा रहे हैं। देखिए, ये कपिल मिश्रा के बारे में जो कल बात भी हो रही थी, हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, क्योंकि ये कई कैंडिडेट्स को पीछे करके आगे आए हैं, तो वहां अक्सर ऐसा होता है कि जो पिछला कैंडिडेट होता है वो उस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ पे कपिल मिश्रा को हमें देखना पड़ेगा, अभी जब आगे जाके ये कहाँ तक पहुंचते हैं। जहां तक आपने बात कही दीगर चैनल्स के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हम कभी भी बढ़ा के पीछे नहीं आते हैं। आप देखिएगा कि दूसरे चैनल पे जहां पे 50-60 सीटें देने के बाद फिर उनका जो है एकदम से वो पीछे आने लग जाते हैं। हमारे पास जो हमारा सिस्टम है, एक ऐसा रियल अपडेटिंग जो सिस्टम होता है हमारा इलेक्शन को लेके, वो बहुत ही कामयाब है। और आज से नहीं, हम लोग तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा मुद्दत से जो है इसको कर रहे हैं और ये बिल्कुल सटीक, और सब जगह आप देखेंगे कहीं पर भी जो है अगर कोई भी रिजल्ट देख रहा होगा वो हमारे नेटवर्क के चैनल पर ही जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से जो है हमको जो है बेस्ट और सही जो है रिजल्ट मिलते हैं। हमारे कुछ दोस्त जो है वहाँ नोएडा स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी देर से बेचैन है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भटनागर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार बात यही हो रही थी कि बीजेपी ने जिस तरह की सियासत की, जिस तरह की बयानबाजी हुई, हमने देखा कि पूरे चुनाव में बीजेपी की जो बयानबाजी थी वो शाहीन बाग, सीए, एनआरसी तक एक तरह से वो उसी के इर्द गिर्द थी। और बयानबाजी में खासतौर से कपिल मिश्रा का नाम आया, बग्गा का नाम आया, ये लोग जो उम्मीदवार थे, और इन्हें हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझान में ये लोग आगे चल रहे हैं। क्या बयानबाजी इनकी काम करती नजर आ रही है भटनागर जी? पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सब करती हैं। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये तो है नहीं कुछ बनाकर कुछ दी हो। अगर जो चीज़ें अगर कही हैं शाहीन बाग के विषय में, अदर विषय में भी, तो उन्होंने बड़ा सोच समझे कैमरे के आगे बोली है। ये राजनीति में सब चीज़ें होती हैं, जब चुनाव का विषय आता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब बयानबाजी, सब नोटिस दिया बाकायदा। देखिए, अब बयानबाजी खत्म होने के बाद एक नई चीज उभर के आई है, एग्जिट पोल जो आपने दिखाया, एक नई चीज उभर के आई है, जो सामने आपका डिसीजन चल रहा है। जिस तरीके से आप लोग अब 24 पे, आप हमें 17 से 24 तक ले आए, और उम्मीद है कि आप 24 से 44 पे भी लेके आएंगे। आप हम नहीं ला रहे हैं सर, और बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इतना अच्छा रुझान आप दिखा रहे हैं, मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके रुझान से जो आगे चल रहा है अभी। तहसीन साहब, एक और